नमस्ते। आज का विषय है स्त्री। जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की। एक अतुलनीय योगदान है हमारे जीवन में स्त्री की। स्त्री के बिना हम कुछ भी नहीं। जब कोई स्त्री जन्म लेती है तो उसके अस्तित्व का अधिकार उसके पिता पर होता है। तत्पश्चात जब उसकी विवाह होती है तो उसके अस्तित्व का अधिकार उसके पति का हो जाता है। और स्त्री जब मां बन जाए, जब माता बन जाती है तो अपने जीवन के संपूर्ण अधिकार को अपने पुत्र को सौंप देती है। क्या कभी हम लोगों ने इसे गंभीरता से विचार किया है? जी नहीं। वो स्त्री जो सबका उद्धार करती है, एक स्त्री जो सबका उद्धार करती है, उसके पास खुद के अधिकार नहीं है। वो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहती है। क्या उसे अपने भाग्य को रचने का अधिकार नहीं है? ये तभी संभव होगा जब उनके अधिकार को हम उन तक ही सीमित रखें। वो अपने अधिकार को स्त्रियां खुद समझे। नहीं तो जब वो अधिकार छीनेगी, जब कोई स्त्री अपने अधिकार छीनती है तो वहां विनाश ही होता है। इसीलिए आप उसके अधिकारों का दमन मत कीजिए, उसे अपने चरणों का धूल मत समझिए। स्त्री तो जननी है, जगदम्बा है, माता है, रणचंडी है, सभी रूप हैं उसमें। वो आधार है एक पुरुष के जीवन का। स्त्री के बिना कुछ भी संभव नहीं। और हमें खुद को बदलना होगा। ये सोच आजकल की नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है और बरसों तक जाएगी जब तक हम खुद को बदल नहीं लेते, खुद के सोच पर विचार नहीं करते। तो हमें बदलना होगा, स्त्रियों का सम्मान करना होगा, स्त्री को देवी समझना होगा, स्त्री को माता समझना होगा, स्त्री को बहन समझना होगा। जो भी रिश्ते नाते एक स्त्री और पुरुष के बीच में हैं, वो ईमानदारी पूर्वक पुरुष भी अपने अधिकारों का पालन करे और स्त्री के अधिकारों का दमन नहीं करे। यही पुरुषत्व है, यही पुरुषार्थ है। तो मित्रों, आज के लिए मुझे दिया जाए इजाजत। कल फिर हाजिर हूंगा आपके समक्ष कुछ नए विचारों के साथ, नए उमंग में, नए जोश में। तब तक दिया जाए इजाजत और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूले। बड़ी आस के साथ ये निवेदन आपसे करता हूं। धन्यवाद।